हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के भाग 3 और चैप्टर 7 को देखेंगे, जिसमें 36 और 37, 38 को देखेंगे। तो देखिए ये क्या कह रहा है। साधारण व्यादेश साधारणतया कह रहा है कि प्रिवेंटिव रिलीफ Preventive relief is granted at the discretion of the court by injunction temporary of perpetual। कह रहा है कि देखिए इसमें CRPC का चैप्टर 11 और सेक्शन 149 से 153 तक रिलेट है करता है। देखिए 36 क्या कहता है। निवारक अनुतोष कैसे अनुदत्त किया जाता है। निवारक अनुतोष न्यायालय के विवेकानुसार अस्थायी या शाश्वत व्यादेश द्वारा अनुदत्त किया जाता है। यानी निवारक अनुतोष कैसे प्रदान किया जाता है। निवारक अनुतोष न्यायालय के विवेकानुसार अस्थायी या शाश्वत व्यादेश द्वारा प्रदान किया जा सकता है। देखिए प्रिवेंटिव रिलीफ का क्या मीन्स है। प्रिवेंटिव यानी निवारक और रिलीफ मीन्स अनुतोष। यानी देखिए समय के आधार पर जो ये प्रिवेंटिव रिलीफ है ये समय के आधार पर हो सकता है और प्रकृति के आधार पर हो सकता है। तो समय के आधार पर जो होगा अस्थायी व्यादेश होगा टेम्परेरी, और स्थायी व्यादेश होगा परपेचुअल। यानी अस्थायी व्यादेश जो है CPC 0-29 है और स्थायी व्यादेश जो है वो SRA सेक्शन 38 है। अब देखिए ये तो हुआ समय के आधार पर। अब देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अब देखिए नेचर के अकॉर्डिंग क्या है। निषेधात्मक व्यादेश है प्रोहिबिटरी, और आदेशात्मक व्यादेश मैंडेटरी SRA 39। इतनी बातें 36 कह रही है। नाउ सी 37 क्या कह रहा है। 37 सेक्शन टेम्परेरी इंजेक्शन, temporary and perpetual injunctions. Clause 1 temporary injunctions are such as are the continue until a specified time or until the further order of the court, and they may be granted at stage of a suit and are regulated by the Code of Civil Procedure 1908 5 of 1908। सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है। A perpetual injunction can any be granted by the decree made at the hearing and upon the merits of the suit the defendant is thereby perpetually enjoined from the exertion of a right of from the commissions of an act which would be contrary to the rights of the plaintiff। क्या कह रहा है कि अस्थायी और शाश्वत व्यादेश। अस्थायी व्यादेश ऐसे होते हैं जिन्हें विनिर्दिष्ट समय तक या न्यायालय के अतिरिक्त आदेश तक बने रहना है तथा वे वाद के किसी भी प्रक्रम में अनुदत्त किए जा सकेंगे और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 द्वारा विनियमित होते हैं। टू कह रहा है शाश्वत व्यादेश वाद की सुनवाई पर और उसके गुणागुण के आधार पर की गई डिक्री द्वारा ही अनुदत्त किया जा सकता है। तद द्वारा प्रतिवादी किसी अधिकार का ऐसे प्रख्यान या कोई ऐसा कार्य जो प्रतिवादी के अधिकारों के प्रतिकूल हो न करने के लिए शाश्वत काल के लिए व्यवदिष्ट कर दिया जाता है। क्या कह रहा है। अस्थायी और शाश्वत व्यादेश की परिभाषाएं क्या है। देखिए व्यादेश इंजेक्शन इजी लैंग्वेज में देखते हैं। इस वर्ड में सामान्यतः व्यादेश एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है, जिसके द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को कोई कार्य करने या न करने का स्थायी या अस्थायी रूप से आदेश देता है। व्यादेश व्यक्तियों, लोक निकायों, पब्लिक बॉडीज या राज्य के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। सेक्शन 20 सब क्लॉज ए अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में कई व्यादेश न्यायालय जारी नहीं करेगा। कोई व्यादेश न्यायालय जारी नहीं करेगा यदि उस व्यादेश से कोई बाधा या अड़चन पैदा होती है। देखिए ये कह रहा है। अब देखते हैं सेक्शन, ये तो हुआ सेक्शन
37. Now see section 37(1) टेम्परेरी इंजेक्शन. ये क्या कह रहा है, ये सब्स्टिट्यूटेड है. कह रहा है अस्थायी व्यादेश टेम्परेरी इंजेक्शन ऐसे व्यादेश जो निश्चित समय या न्यायालय के अतिरिक्त आदेश तक बने रहते हैं या जो कार्यवाही के लंबितावस्था में जारी किए जाते हैं. दूसरा पॉइंट देखिए, ऐसे व्यादेश निर्णय से पूर्व कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में जारी किए जा सकते हैं. अब देखिए सीआरपीसी में कहाँ है, सेक्शन 94A ऑर्डर. देखिए सीपीसी में है, सॉरी सीपीसी में सेक्शन 94A ऑर्डर 39 रूल 1 to 5 ऑर्डर 39 रूल 6 to 10 इंटरलोकेटरी ऑर्डर. देखिए सब क्लॉज 2 है, इसमें 2 है. ये दूसरा क्या कह रहा है, स्थायी व्यादेश परपेचुअल इंजंक्शन शाश्वत व्यादेश ऐसा व्यादेश जो वाद की सुनवाई पर और उसके गुणागुण मेरिट्स ऑफ द सूट के आधार पर अंतिम निश्चय के आधार पर दी गई डिक्री के द्वारा ही प्रदान की जाती है, उसे स्थायी या शाश्वत व्यादेश कहते हैं. इस डिक्री के आधार पर प्रतिवादी को स्थायी रूप से कोई कार्य करने या न करने का आदेश दिया जाता है. तो ये हुआ सेक्शन 36 और 37 और 37(1). अब देखिए सेक्शन बात करते हैं सेक्शन 38 की. 38 क्या है, ये चैप्टर 8 है, अध्याय 8 है और शाश्वत व्यादेश परपेचुअल इंजेक्शन. 38 क्या कह रहा है, परपेचुअल इंजेक्शन व्हेन गारंटेड. क्या कह रहा है, सब क्लॉज 1 सब्जेक्ट टू द ऑर्डर प्रोविजंस contained in a referred to by this chapter. A perpetual injunction may be granted to the plaintiff to prevent the breach of an obligation existing in this favor, whether expressly or by implication. सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि when any such obligation arise from contract the court shall be guided by the rules and provisions contained in chapter 2. सब क्लॉज 3 when the defendant invades or there tends of to invade the plaintiff rights to or enjoyment of property, the court may grant a perpetual injunction in the following cases, namely A, B, C, D करके दिया हुआ है. देखिए क्या कह रहा है कि शाश्वत व्यादेश कब अनुदत्त किया जाता है. शाश्वत व्यादेश कब अनुदत्त किया जाता है, तो कह रहा है क्लॉज 1 की शाश्वत व्यादेश वादी को उसके पक्ष में विद्यमान किसी अभिव्यक्त या विवक्षित बाध्यता के ढंग का निवारण करने के लिए प्रदान किया जाता है. दूसरा कह रहा है कि जब प्रतिवादी वादी के संपत्ति के अधिकार या उपभोग पर यानी यूज पर बाधा उत्पन्न करे या धमकी दे तो न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों में स्थायी व्यादेश जारी कर सकते. देखिए ABCD जो ये दिया हुआ था यही कि वेयर द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर द प्लेंटिफ. क्या कह रहा है, जहां प्रतिवादी वादी की संपत्ति का न्यासी हो. दूसरा क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि जहां आक्रमण बाधा या धमकी द्वारा नुकसान हुआ हो. नेक्स्ट कह रहा है कि जहां नुकसान का अभिनिश्चय करने के लिए कोई मानक विद्यमान न हो. तीसरा कह रहा है, सी कह रहा है कि जहां आक्रमण ऐसा है कि वह धन के रूप में पर्याप्त अनुतोष न देगा. नेक्स्ट कह रहा है कि जहां व्यादेश न्यायिक कार्यवाहियों की बहुल्यता रोकने के लिए आवश्यक हो. वेयर द इंजेक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. ये इतना कह रहा है कि ये रहा सेक्शन 36 से 38 तक. आई होप गाइस आपको समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए. थैंक यू गाइस. बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं.